जब अश्लील भोजपुरी गानों के बीच किसी घर में शादी हो रही हो और एक गाना बजे कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हो, तो दिल को सुकून मिलता है। बिहार में कई भाषाएं हैं, लेकिन भोजपुरी का दर्जा वाकई ऊंचा है। अश्लील गाने न सिर्फ बिहार के छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि भिखारी ठाकुर के उस विरासत को भी ठेस पहुंचाते हैं जिसने भोजपुरी को उसका गौरव दिलाया। उस भिखारी ठाकुर के आंचल को मैला करते हैं जिसमें कई स्वर्ण जड़ित विद्याएं समावेशित हों। नमस्कार, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज भिखारी ठाकुर की 49वीं वर्षी है और हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी कृतियों को याद कर रहे हैं। हंसी हंसी पनवा खियले बेमरवा कि अपना बसेरे परदेश, कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी रे करेजवा में ठेस। महज इन दो पंक्तियों में ही भिखारी ठाकुर ने विस्थापन को दर्शा दिया, प्रेम को भी इंगित किया, समतावाद को भी जोड़ा, पलायन से उपजे दर्द को भी दर्शाया। पर यह दो पंक्तियां उनकी कला के आगे उनके नाखून बराबर भी नहीं है। उन्होंने कई मारक नाटक, लोक नाटक, कविता और संस्मरण लिखे जो पत्थर दिल इंसान के दिल में उतर जाए और भावनाएं आंखों के रास्ते बाहर आ जाए। वह इंसान जिसने अपने पूरे जीवन काल में 2.5 अक्षर भी ना पढ़ा हो, उसने 29 किताबें लिख डाली। रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ था। रामलीला के मंचन में वो माहिर थे। वो सिर्फ एक लेखक, अभिनेता, नर्तकवर नहीं थे, वो तो जीता जागता एक संपूर्ण साहित्य थे जिसमें उन्होंने विस्थापना, पलायन, कोख पर अधिकार, समतावाद, समाज में विद्यमान कुरीतियाँ और बाल विवाह के विरह को संजोए रखा था। भोजपुरी के पर्याय के रूप में हम अगर भिखारी ठाकुर को याद करें तो यह गलत नहीं होगा। वह लोक कवि थे और लौंडा नाच के पुरोधा भी थे जिन्होंने इसकी नींव रखी और सहज भाव से समाज में मौजूद कुरीतियों पर उन्हीं की भाषा में ठेस पहुंचाया। कहा जाता है जब भिखारी ठाकुर का नाच कहीं होता था तो 3 से 4 कोस दूर से लोग उसे देखने आते थे, और अगर 5 लोग हर नाच में कुआं में ना गिरा हो तो भिखारी ठाकुर यह मानकर चलते थे कि आज के नाच में मजा नहीं था। उनकी एक रचना है जिनका नाम है बेटी बेचवा, जिसकी 2 पंक्ति आपको उस जमाने में मौजूद कुरीतियों या फिर यह भी कह लें कि अभी भी समाज में मौजूद गलतियों पर चोट करता है। पंक्ति है, रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला। ऐसा तब भी होता था और ऐसा आज भी होता है कि किसी गरीब घर की लड़की को बूढ़े के साथ सिर्फ इसलिए ब्याह दिया जाता है ताकि घर में कुछ पैसे आ जाए। इस बात को ध्यान में ना रखकर कि कुछ समय बाद अगर वो बूढ़ा मर जाएगा तो उस लड़की का बाकी जीवन कैसे कटेगा। इसी दर्द को भिखारी ठाकुर ने बेटी बेचवा नाटक में डाला था, जो उस लड़की के दर्द को बयां करता है। इसके अलावा भी भिखारी ठाकुर ने कई नाटक लिखे जिसमें विदेशिया, भाई विरोध, गबर घिचोर, कलयुग प्रेम, गंगा स्नान, बिरहा बहार शामिल है। विदेशिया नाटक उनके अन्य नाटकों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और आज भी है। विदेशिया एक ऐसा नाटक था जिसमें उन्होंने पलायन के दर्द को भी दिखाया है, जिसमें एक इंसान नौकरी ना होने के कारण शादी के बाद कलकत्ता पैसा कमाने चला जाता है, जिसके बाद उसे कहीं पर एक पराई औरत से प्यार हो जाता है, जिसके बाद गांव में पड़ी औरत गीत गाती है और उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। या मोर गईले परदेश बटोही भैया, रात नहीं नींद दिन नहीं चैनवा, सहतानी बहुत कलेश है बटोही भैया। भिखारी ठाकुर ने उस अकेली औरत के दर्द को उस विरह के संगीत में डाला है और यह काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ। आज भी गाहे बगाहे लोग भिखारी ठाकुर के उस नाटक को याद करते हैं। भिखारी ठाकुर अपने समय में इतने प्रसिद्ध थे कि लोग उनकी झांकियों के लिए तरसते थे। लोग कई कोसों दूर से उनके दर्शन मात्र को आते थे। उनका एक और नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम है गबर घिचोर। उसमें उन्होंने एक औरत के लिए दुआब स्थिति को दर्शाया था, जिसमें एक औरत होती है, 2 मर्द होता है। एक मर्द पैसा कमाने बाहर चला जाता है, इसी बीच औरत को संतान सुख की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो दूसरा मर्द घर लौटता है और बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात कहता है। इस पर औरत कहती है अगर बच्चे को ले जाना है तो साथ में मुझे भी ले चलो, जिस पर दूसरा मर्द तैयार नहीं होता है और पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में तर्क देते हुए दूसरा मर्द कहता है कि गाछ लगैली कोहरा के लतर गईल पछुआर, फर पड़ोसिया के छप्पर पर से माल होल हमार। दूसरा मर्द यह तर्क देने की कोशिश करता है कि पेड़ तो उसने लगाई थी, यानी कि बीवी तो उसकी है, इस हिसाब से बच्चे पर पहला अधिकार उसका है। जिसके जवाब में पहला मर्द कहता है, हम रास्ते से जा रहे थे, मुझे रास्ते में पर्स मिला, मैंने उस पर्स में कुछ पैसे रख दिए। कुछ दिन बाद उसका असली मालिक आता है और अपना बैग मांगता है, तो बैग ले जाए लेकिन मेरे पैसे मुझे दे दे। पैसे से मतलब संतान। दोनों मर्द अपनी दावेदारी पेश करते हैं। बच्चा भी अपनी बात कहता है, पंच भी अपनी राय सुनाते हैं और इसी बीच औरत भी अपनी दावेदारी पेश करती है। वह कहती है
घर में दूध रहे 5 सेर, कोई जोरन दिहल अल्ढार, का पंचायत होखबा साफ भइल हमार। भिखारी ठाकुर ने उस औरत की पैरवी की जिसमें उन्होंने कहा सारा चीज तो मेरा था, तुमने सिर्फ इसमें आकर वीर्य डाल दिया, तो क्या यह बच्चा तुम्हारा हो गया। इसी प्रकार भिखारी ठाकुर ने समाज पर कई प्रश्न चिन्ह छोड़े, लेकिन इसी प्रश्न चिन्ह के बीच भोजपुरी भाषा अपने खाँटी अंदाज में अकड़ से खड़ा होता गया। पूरे देश में इसकी तूती बोलने लगी थी, लेकिन आज भिखारी ठाकुर की मौत के बाद इसका कोई पुछभैया नहीं है। भिखारी ठाकुर बिहार की संस्कृति के वो धरोहर थे जिसे कभी राहुल संस्कृत यायन ने भोजपुरी का अनगढ़ हीरा कहा था। अंग्रेजी के विद्वान प्रोफेसर मनोरंजन ने कहा था कि वह भोजपुरी के शेक्सपियर हैं। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। भिखारी ठाकुर अपने आप में एक समाज से जिसे आप सिर्फ किताबों में पढ़ा जा सकता है, उनके गीतों में याद किया जा सकता है और उनके नाटकों में उन्हें जिया जा सकता है। कुछ किताबें जो उनकी आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपको भिखारी ठाकुर के बारे में पता चलेगा, वो किताबें हैं भिखारी ठाकुर भोजपुरी के भारतेंदु, भिखारी ग्रंथावली इत्यादि। इसके अलावा भी कई किताबें हैं, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। आज भिखारी हमारे बीच नहीं है। कुछ लोग उनकी विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि उनके बाद कौन। उनके बढ़ते उम्र के साथ साथ भिखारी जी का कला भी बूढ़ा हो रहा है। लौंडा नाच के विरासत को भी झुर्रियां पड़ रही हैं। हमने तो उनकी कलाओं पर कालिक पोतना भी शुरू कर दिया है। खाँटी शब्द का आकर लिए भोजपुरी के वजूद को आज हमने मटिया मेट करने का सनक पाल लिया है। साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो भिखारी ठाकुर वो पुण्य आत्मा हैं जिनके पैरों तले लिपटी धूल को सर माथे पर लगाया जा सकता है, जो किसी चंदन से कम नहीं है।